आज हम करेंगे गो डाउन ऑप्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले वर्क इन एजुकेशन मोड पर गए, देन ऑल्ट F1 प्रेस करके हम क्रिएट कंपनी करेंगे। तो प्रेस ऑल्ट F1, देन क्रिएट कंपनी, देन गो डाउन आज का टॉपिक है, मैंने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देन कंट्री, देन स्टेट भी कर लिया, देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट हो गई है सबसे पहले, देन F11 प्रेस करना है। तो प्रेस F11, F11 प्रेस करने के बाद अकाउंट इन्वेंटरी फीचर्स पे जाएंगे। इन्वेंटरी फीचर्स पे जाने के बाद गो डाउन की ऑप्शन को यस करेंगे। देखो कई लोगों के लैपटॉप में गो डाउन आता है, मतलब पुराने वर्जन में लोकेशन आता था, अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन है उसमें गो डाउन ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर लोकेशन आए या गो डाउन आए तो आपने उस ऑप्शन को यस कर लेना और काम दोनों सेम करते हैं। तो मेंटेन मल्टीपल गो डाउन के ऑप्शन को यस कर लेना, देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करके हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब हम अकाउंट्स इन्फो पे जाके लेजर बनाएंगे। तो अकाउंट्स इन्फो, लेजर, इसमें सबसे पहला लेजर बनेगा परचेज का, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। देन क्रेडिटर का नेम ले लिया हमने, श्याम सन्ड्री क्रेडिटर। देन सेल का लेजर ले लिया, सेल अंडर सेल अकाउंट। देन श्याम का लेजर भी बना दिया अंडर सन्ड्री डेटा। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन एस्केप करके बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है। इन्वेंटरी इन्फो पे जाने के बाद पहले स्टॉक ग्रुप डालेंगे। तो हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप असाइन कर लेते हैं मोबाइल का। जिस भी चीज का ग्रुप बनाना है वो यहाँ पे क्रिएट करना है और शुड क्वांटिटी बी एडेड को यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट, देन एस्केप करके बैक आ जाएंगे। देन यूनिट्स ऑफ मेजर पर जाना है, एंटर, देन क्रिएट। यूनिट्स ऑफ मेजर में हम यहाँ पे डाल देंगे BX सिंबल, फॉर्मल नेम कर देंगे बॉक्स। ठीक है, BX सिंबल सिंबल में BX, फॉर्मल नेम बॉक्सेस, एंटर करके एक्सेप्ट, देन एस्केप करके बैक। इसके बाद स्टॉक आइटम फिल कर देंगे। तो स्टॉक आइटम को हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे हम स्टॉक आइटम नेम डाल देंगे। तो हमने डाल दिया MI अंडर मोबाइल, यूनिट में बॉक्स। एंटर करके एक्सेप्ट, स्केप करके बैक आने के बाद अब हमें गो डाउन फिल करना है। देखो स्टॉक ग्रुप डल चुका है, स्टॉक आइटम यूनिट में से अभी तक मैंने जितना काम किया वो हम पहले भी करते आ रहे थे। अब जो फीचर हमने ऑन किया है गो डाउन, उससे रिलेटेड ऑप्शन है। तो गो डाउन में हम गो डाउन क्रिएट करेंगे। गो डाउन को एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप गोडाउन को क्रिएट करोगे। मेन लोकेशन का गोडाउन पहले से बना होता है, बाकी गोडाउन हमें क्रिएट करने होते हैं। तो उसमें हमने एक चंडीगढ़ का गोडाउन क्रिएट कर लिया, नेम डाल दिया हमने चंडीगढ़, देन अंडर प्राइमरी, और ये आता है अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी हमारा स्टॉक यूज कर रही है तो येस करना है, या फिर थर्ड पार्टी का स्टॉक हम यूज कर रहे हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो कर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेम डाल दिया, देन हमने एक चंडीगढ़ बना लिया, एक मोहाली बना लिया। ठीक है, देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अकाउंट इन्फो पे जाना है। तो अकाउंट इन्फो को एंटर किया, देन सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। तो मैं गोडाउन ऑप्शन बताऊंगी, पहले हमें परचेज करके रखना है स्टॉक। जब आप स्टॉक को परचेज कर लोगे फिर उसे हमें डिवाइड करना है, जो दो गोडाउन बने हैं उन पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। तो प्रेस F9 फॉर परचेज। पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हम परचेज कर रहे हैं, पार्टी नेम राम। देन परचेज के लेजर पे परचेज क्लिक कर लेंगे। देन हम यहाँ पे नेम ऑफ आइटम फिल कर लेंगे। सो नेम ऑफ आइटम हमारा था MI, तो हम MI यहाँ पे फिल कर देंगे।
देन गोडाउन फिल करेंगे। जब भी आपको एंट्री करनी है परचेज की, तो परचेज की एंट्री करते टाइम यहाँ पे गोडाउन की जो एंट्री है उसमें पहले हमें मेन लोकेशन के अंदर स्टॉक फिल करना है। तो हम मेन लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे गोडाउन में, देन क्वांटिटी फिल कर दिया, देन रेट फिल कर दिया। हमने बोला एमआई का जो बॉक्स है वो मेन लोकेशन के अंदर हमने 50 का स्टॉक ले लेते हैं। 50 का स्टॉक परचेज करके रख रहे हैं मेन लोकेशन के अंदर, देन एक का प्राइस हमने असाइन कर दिया रेट, देन अमाउंट वो इस तरीके से हमें यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे कौन सी एंट्री करनी है, परचेज की एंट्री करनी है, प्लस परचेज करके मेन लोकेशन पे परचेज करके रखना है। देन हम अपने जो स्टॉक हमने लिया है उस स्टॉक का जो मेन लोकेशन के अंदर हमने स्टॉक रखा है उस स्टॉक को हम डिवाइड करेंगे चंडीगढ़ और मोहाली। ठीक है, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद साथ के साथ हम इसकी पेमेंट कर देंगे। सो पेमेंट के लिए प्रेस F5 पर पेमेंट, डेबिट पर राम, क्योंकि राम से परचेज किया है, देन उसका अमाउंट फिल कर देंगे 7। देन क्रेडिट पर कैश, इस तरीके से फिल कर देंगे। तो जितना अमाउंट बनता है मेन लोकेशन में जितना परचेज करके रखा है साथ के साथ उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करके हम बैक आ जाएंगे। तो जब बैक आओगे अब हमें क्या करना है, अपना जो हमने परचेज किया है, स्टॉक परचेज किया है, उस स्टॉक को शिफ्ट करना है चंडीगढ़ और मोहाली में ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन पर जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर पर जाना है। इन्वेंट्री वाउचर पर जाने के बाद यहाँ पे हम इन्वेंट्री वाउचर को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे होता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का ऑप्शन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब जो मटेरियल हमने परचेज किया उस मटेरियल को हम ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो एक सेगमेंट बना है सोर्स का, एक सेगमेंट बना है डेस्टिनेशन का। तो सोर्स में हम अपना मेन स्टॉक डालेंगे और जहाँ पे हमें उसे डिवाइड करना है उसको हम डेस्टिनेशन के अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम फिल करना है। तो नेम ऑफ आइटम में हम ले लेते हैं MI। देन अब जितना स्टॉक हमें शिफ्ट करना है, टोटल स्टॉक हमारा 50 का था, उसमें से मैंने बोला 40 का स्टॉक मुझे शिफ्ट करना है, जिसमें से 20 मुझे चंडीगढ़ में रखना है, 20 मुझे मोहाली में रखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, मेन लोकेशन जिसके अंदर 50 का स्टॉक है टोटल, सेलेक्ट। उस 50 के स्टॉक में से 40 का स्टॉक जो है वो मुझे वापस करना है। तो इसके लिए हम मेन लोकेशन पे 40 फिल कर देंगे, रेट आ जाएगा, एंटर करेंगे। मुझे शिफ्ट कितने करने हैं, 40 का स्टॉक शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट सेगमेंट पर आ गए, डेस्टिनेशन पर, जिसमें हमने MI सेलेक्ट कर लेना है, गोडाउन का नेम सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हमें शिफ्ट करना है चंडीगढ़, देन क्वांटिटी कर देना, कितनी की क्वांटिटी हमें शिफ्ट करना है। मतलब चंडीगढ़ वाले में 20 की क्वांटिटी फिल करना है और मोहाली में भी 20 की क्वांटिटी फिल करना है। तो यहाँ पर भी मैंने 20 की क्वांटिटी फिल कर दी। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों सेगमेंट में, सोर्स वाले सेगमेंट में और डेस्टिनेशन वाले सेगमेंट में, दोनों सेगमेंट में 40-40 का स्टॉक हो गया और टोटल अमाउंट भी हो। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने एक स्टॉक के मेन लोकेशन पे जो 50 का स्टॉक परचेज किया था, अब कितना स्टॉक रह जाएगा, 10 का स्टॉक रह जाएगा। 40 का स्टॉक हम शिफ्ट कर चुके हैं, 40 में से 20 हमने चंडीगढ़ में शिफ्ट किया, 20 हमने मोहाली में शिफ्ट किया। देन एंटर करके एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब हो गया शिफ्ट। अब हम क्या करेंगे, जब हम सेल करेंगे तो शिफ्टेड पोर्शन में से सेल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है, देन F8 फॉर सेल की ऑप्शन है, तो हम F8 प्रेस कर देंगे। तो F8 प्रेस किया, सेल पर गए, देन पार्टी नेम सेलेक्ट कर देंगे जिसको हम सेल कर। हमने परचेज किया था राम से, इसलिए राम की एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम सेल कर रहे हैं शाम को, इसलिए हम शाम की एंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी नेम शाम। देन सेल्स लेजर, सेल्स के लेजर पे हम सेल्स पिक करेंगे, देन पार्टी नेम फिल कर देंगे, पार्टी नेम फिल कर दिया शाम, सेल के लेजर पे सेल फिल कर दिया, देन नेम ऑफ आइटम फिल कर दिया। तो नेम ऑफ आइटम हमने MI ले लिया। MI को जब आप एंटर करोगे, MI का जो टोटल स्टॉक है वो साइड में हमें यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 50 का स्टॉक दिखा रहा है ना, 50 बॉक्सेस। अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे गोडाउन की ऑप्शन खुल जाएगी, आइटम एलोकेशन फॉर MI, जिसमें गोडाउन की ऑप्शन है वो आप फिल करोगे। तो मैंने यहाँ पे फिल किया कि
मेन लोकेशन में देखो यहाँ साइड दिखा रहा है, साइड में आपको शो कर रहा है मेन लोकेशन में कितना पेंडिंग बच गया है, 10 का स्टॉक पेंडिंग बच गया है, मोहाली में 20 का स्टॉक और चंडीगढ़ में भी 20 का स्टॉक पेंडिंग बच गया है। तो अब जब मैं सेल करूंगी तो इसी के अकॉर्डिंग करूंगी। तो मैंने यहाँ पे मोहाली सेलेक्ट किया, जिसमें मैंने बोला कि 5 का स्टॉक हम सेल कर चुके हैं, कितने में 20,000 16,000। देन मैंने बोला चंडीगढ़ में से भी हम 15 का स्टॉक सेल कर चुके हैं। देन मैंने बोला मैंने मेन लोकेशन से भी 5 का स्टॉक सेल कर दिया। ठीक है, तो ये सेलिंग अमाउंट बन गया हमारा 4 लाख। एंटर करके एक्सेप्ट, एंटर करके एक्सेप्ट, टोटल अमाउंट हो गया 4 लाख। देन अब हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे क्योंकि हम सेल कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था जब हम परचेज करते हैं तो साथ के साथ पेमेंट करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो साथ के साथ रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अब हमें किसकी एंट्री करनी है, रिसिप्ट की एंट्री। तो उसके लिए F6 प्रेस करनी है। ठीक है, तो हम प्रेस कर देंगे F6। F6 प्रेस करने के बाद क्रेडिट पर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिसको पेमेंट, जिसकी पेमेंट हमने लेनी है, किसकी लेनी है, शाम की। तो शाम सेलेक्ट 4 लाख फिल कर देंगे, एंटर करके डेबिट पर कैश। ये हमारा कंप्लीट गोडाउन का ऑप्शन होता है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब हम एंट्री कर चुके हैं तो एंट्री करने के बाद अब हमें अगर टोटल स्टॉक चेक करना है तो वो तो स्टॉक समरी पे जाके होगा। स्टॉक समरी को एंटर करना, देन मोबाइल दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो मोबाइल को एंटर कर लेना। देन देखिए मोबाइल को एंटर करने के बाद टोटल स्टॉक यहाँ पे हमें शो करता है ऐसे। ठीक है, परचेजिंग और सेलिंग दोनों अमाउंट यहाँ पे हमें शो करना है। अब एस्केप करके हम पूरा बैक आएंगे और बैक आने के बाद अगर हमें स्टॉक वाइज में डिटेल चाहिए तो उसके लिए हमें जाना डिस्प्ले, देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ जाना डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एंटर, देन गोडाउन, देन गोडाउन में जिस भी गोडाउन की वो देखनी है, स्टॉक देखना है, उसके लिए उसका गोडाउन को एंटर करनी है। मैंने चंडीगढ़ को एंटर किया, चंडीगढ़ से रिलेटेड जितना पेंडिंग स्टॉक बचा है वो दिखा रहा है। अगर मैं मोहाली को क्लिक करूँ तो मोहाली में जितना बचा है वो दिखा रहा है। अगर मैं मेन लोकेशन को क्लिक करूँ तो मेन लोकेशन में जितना स्टॉक बचा है वो हमें शो करता है। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ स्टॉक शो करता है किस गोडाउन में कौन सा स्टॉक बचा हुआ है। और अगर आप स्टॉक की क्वेरी लेना चाहते हो पूरे पर्टिकुलर एक प्रॉपर स्टॉक की, क्योंकि हम परचेज सेल दोनों MI में ही कर रहे हैं तो वो हमारा एक स्टॉक है, उस स्टॉक की क्वेरी करनी है तो उसके लिए स्टॉक क्वेरी को एंटर करना, देन MI को एंटर करना। MI को जब आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पे MI की एक स्टॉक की पूरी पर्टिकुलर प्रॉपर डिटेल शो कर देगा। नेम क्या है, ग्रुप क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, पूरा हमें यहाँ पे शो करता है विद परचेज का सेगमेंट अलग से, सेल का सेगमेंट अलग। ठीक है, प्लस गोडाउन का सेगमेंट अलग से है। गोडाउन का सेगमेंट, गोडाउन के सेगमेंट में वो दिखा रहा है मेन लोकेशन में कितना स्टॉक बचा है, चंडीगढ़ में कितना है, मोहाली में कितना बचा है और टोटल स्टॉक हमारा कितना बचा है अभी। ठीक है, इसी चीज को अगर आप एक्सेल पे भी रखना चाहते हो एज अ रिकॉर्ड, एक्सेल में भी आप इसको सेव करना चाहते हो या फिर इसकी इमेज चाहते हो फॉर प्रिंट के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सपोर्ट ऑप्शन को क्लिक करो। एक्सपोर्ट को क्लिक करना है, सॉरी हाँ, अगर तो आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ऑप्शन और प्रिंट की कमांड देनी है तो प्रिंट ऑप्शन। तो मैंने एक्सपोर्ट को क्लिक किया। एक्सपोर्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज में हमने डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, देन फॉर्मेट ऑप्शन में हमने अगर आप एक्सेल की चाहते हो तो एक्सेल, जेपीजी मतलब एज अ इमेज चाहते हो तो इमेज सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं एक्सेल में चाहती हूँ। प्लस वो एक्सेल की फाइल सेव कहाँ पे होगी, सी ड्राइव, उसके अंदर प्रोग्रामिंग फाइल्स है, उसके अंदर टेली वाली फोल्डर है, उसके अंदर टेली ERP9 का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी ये वाली फाइल सेव हो रही है किस नाम से, टेली वाले नाम। ठीक है, MI हमारा शीट का नेम है। अपडेट भी चाहते हो तो यस कर दो, एक्सेल की फॉर्मेटिंग को यस करना है तो यस कर सकते हो।
विद कलर यूज करना है तो यस कर सकते हो, देन एंटर करके एक्सपोर्ट कर। तो अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपको आपके एक्सेल में शो कर देगा। ये देखो इस तरीके से हमें हमारे एक्सेल की फाइल पे भी शो कर रहा है। फाइल का नेम क्या है, टैली, और शीट का नाम क्या है, MI। ऐसे ही आप ऑफिसर्स में भी जो आप एंट्रीज आप कर रहे हो, उन एंट्री की पूरी डिटेल अगर आपको बैकएंड पे एक्सेल पे भी सेव रखनी है तो उसके लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है, आप एक्सेल पे भी एक्सपोर्ट करके सेव रखने का काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एज अ इमेज भी रख सकते हो, उसके लिए भी एक्सपोर्ट, नो ऑप्शन क्लिक, देन हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो एक्सेल स्प्रेडशीट की जगह पे हम जेपीजी इमेज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो हमारी फाइल हमें कहाँ पे शो कर देगा, सी ड्राइव यूजर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर टैली वाला फोल्डर, टैली वाले फोल्डर के अंदर जाके हमारी फाइल हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ पे, सी प्रोग्राम्स वाली फाइल, उसके अंदर टैली, टैली ERP9। हम चले जाते हैं अपनी फाइल पे। तो हम सी वाली फाइल पे चले गए, सी वाले उस पे, देन प्रोग्राम फाइल्स, देन टैली सॉफ्टवेयर, देन टैली ERP9, देन उसके अंदर एक इमेज सेव हुई है हमारी, वो इमेज हमें यहाँ पर दिखा देगा। देखो टैली वाली इमेज, डबल क्लिक किया, इस तरीके से शो कर देगा। ये एज अ इमेज भी हमारा इनवॉइस जो है वो रेडी होगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है, देखो जूम करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, परचेजिंग वाला सेगमेंट, सेलिंग वाला सेगमेंट, स्टॉक का नेम हो गया, ओपनिंग बैलेंस, सेलिंग बैलेंस, बाइंग बैलेंस, सब ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एज अ इमेज भी आप इसको सेव करके रख सकते हो, एज अ एक्सेल फाइल भी रख सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है बस यहीं से करना है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। गो डाउन ऑप्शन कंप्लीट है। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं टैली में, एक है GST, एक है पेरोल। ठीक है, वो दोनों कंप्लीट होने के बाद टैली सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक, ठीक है आपके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे अपना मैथ। एक सेकेंड अटेंडेंस लगा रही हूँ। ठीक है,